तो यही चीज़ है यहाँ पे कि मैं कहाँ पे बता रही थी, हाँ, अब द चाइल्ड हु इज़ एबल टू लीड अ जनरल लाइफ सक्सेसफुली, वो एक जनरल लाइफ को सक्सेसफुली जीते हैं, ठीक है। मतलब मैंने जो बताया वही चीज़ है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक सो कि जो मैंने बताया वही है, ठीक है। अब स्पेसिफिक एजुकेशन हैज स्पेसिफिक एम, स्पेसिफिक एजुकेशन का स्पेसिफिक एम होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। सच एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट द चिल्ड्रेंस हैविंग स्पेशल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर इट, वो उसका जो अपना अपना इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। द एम ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशन इज टू प्रिपेयर अ चाइल्ड for a specific vocation. Engineering and medical are examples of specific education. तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी किए, जिसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करने का वो इंजीनियरिंग करेगा, जिसका इंटरेस्ट है मेडिकल करने का वो मेडिकल करेगा, जिसका इंटरेस्ट है एनटीटी का कोर्स करने का वो एनटीटी का कोर्स करेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एजुकेशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिविजुअल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। तो यही है कि इंडिविजुअल मतलब हर एक बच्चे को पढ़ाना सेपरेटली, मतलब सेपरेटली पढ़ाना एक एक बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब, उसकी जो मर्जी है, इच्छा है, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाना, उसके नीड के हिसाब से। इन सच अ सिचुएशन द चाइल्ड feels free and find this type of education easy and useful, ठीक है, because individual needs are taken into consideration in individual education. Therefore, from psychological point of view, it is very useful. अगर आप किसी को इंडिविजुअल एजुकेशन देते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप पढ़ा रहे हो उसको, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उससे आप एजुकेट कर रहे हो, तो वो जो है वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा मच बेटर देन कि आप एक ग्रुप में पढ़ाओ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया कि तो ये चीज़ को समझ में आएगी नहीं इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव एजुकेशन। कलेक्टिव एजुकेशन इज़ द इम्पार्टेड अ ग्रुप और क्लास से, ऐसा एजुकेशन जो कि ग्रुप या क्लास में दिया जाता है, मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बच्चों को एक एजुकेट करो आप, तो वो एजुकेशन को हम लोग बोलेंगे collective education, ठीक है, collective education. Here there is a timetable, provision of the specific subject and a specific duration of time. This is a common pattern of education organization in our country. Children of different level of intelligence and having different interest, aptitude and capacities sit together in groups or classes and a specific क्या है, groups or teachers teaches them during a specific duration through प्री प्लान मेथड, ठीक है। तो कलेक्टिव एजुकेशन क्या बोल रहा है, सो आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये ग्रुप में होता है, एक क्लास में होते हैं, देयर इज़ अ टाइम टेबल, इसमें कुछ टाइम टेबल होता है, प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, हर एक मतलब टाइम पे एक स्पेसिफिक टीचर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, ठीक है।
एंड ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और हर एक सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पे दिया जाता है। जैसे 1 घंटे क्या है, 10 बजे से 11 बजे तक हमें साइंस पढ़ाने हैं तो 10 से 11 साइंस ही पढ़ाई होगा। दिस इज़ द कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, हमारे कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें एक कॉमन मेथड है, ठीक है। Children of different level of intelligence and having different interest, चिल्ड्रेन जो होते हैं उनकी जो लेवल होती है, इंटेलिजेंसी होती है, उनकी जो इंटरेस्ट होती है, एप्टीट्यूड्स एंड कैपेसिटी, सिट टुगेदर इन ग्रुप, एक ग्रुप में बैठना और या फिर क्लास में, एंड अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर्स टीच देम ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन थ्रू प्री प्लान्ड मेथड। द प्री प्लान कंटेंट दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि जो टीचर्स जो होते हैं वो आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टीचर्स मिलेंगे, वो एक प्री प्लान रहता है कि हाँ मैं बच्चों को ये चीज़ समझाने हैं, आज ये टॉपिक पढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से वो उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे कि बच्चे जो होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट से, अपने कैपेसिटी से वो जो है वो उनका इतना कैपेसिटी होता है जो वो बच्चों के साथ मिल कर के पढ़ते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को दर्शाते हैं सारे बच्चों के सामने, ठीक है। तो यही होता है। अब हम यहाँ पे हैं, अब ठीक है, इतना तक समझ में प्री प्लान कंटेंट। दिस इज अनसाइकोलॉजिकल एज इट टोटली निगलेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, ये अनसाइकोलॉजिकल लेकिन माना जाता है। बट लेकिन द पुअर कंट्री ऑफ टीमिंग मिलियन as our Bharat is cannot afford individual education pattern. This is privilege of only the rich countries of the world. तो यहाँ पे क्या है, देखो सही मायने में अगर मेरे से तो पूछो तो अगर मेरा इंडिविजुअल कर रहा है तो मुझे तो ग्रुप स्टडी ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो हमारे फिलोसफर हैं, वो बोल रहे हैं कि ये अनसाइकोलॉजिकल है, क्योंकि जो अलग मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, वो ठीक है, वो बहुत अच्छी होती भी है, बात सही है, क्योंकि जो टीचर हैं वो एक बच्चों पे ही ध्यान देंगे। अब देखो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि आपको 10 बच्चे हैं तो 10 पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन में क्या होता है कि एक बच्चा है तो हमको एक बच्चे पे ही टोटल फोकस करने हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव एजुकेशन में क्या होता है कि कलेक्टिव एजुकेशन में ये होता है कि वहाँ पे आपको ग्रुप स्टडी करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप ग्रुप पे स्टडी करते हो तो टीचर अब सब पे ध्यान देंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे जो कंट्री है, हमारा कंट्री भारत जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि सारे स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ रिच कंट्री में ही इस चीज़ को पॉसिबल है, वो भारत में पॉसिबल नहीं है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस।